भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रवायत बरकरार, बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजर के केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का हुक्म दे दिया। अभी थोड़ी देर पहले यह ब्रेकिंग न्यूज आई है कि बीसीसीआई ने केकेआर को कहा है कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया जाए और उनको आईपीएल खेलने से रोका जाए। अब से थोड़ी देर पहले इंडियन न्यूज एजेंसी एएनआई को बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी सैकिया साहब ने इंटरव्यू दिया है। और क्या क्या मुल्क है ये, कौन लोग हैं ये दावा करते हैं कि ये क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है वो दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री है। पहले इग्नोर करो, फिर बैकलैश आए तो फिर स्टेटमेंट दे दो और लास्ट में कह दो कि डिसीजन टेकन ड्यू टू रीसेंट डेवलपमेंट्स। देखिए, रीसेंट डेवलपमेंट्स अगस्त 2024 से चल रहे हैं। बांग्लादेश में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, हिंदुओं को वहां पर खत्म किया जा रहा है, ओपन थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। तब तक ये बातें सबको पता थी, ऑक्शन के दिन भी सबको बातें पता थी, फिर भी मुस्तफिजुर का नाम लिस्ट में आखिर कैसे ऐड किया गया। आप समझिए, इस बात को याद रखिए कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में किसी फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेशी प्लेयर पर बोली नहीं लगाई थी। मतलब फ्रेंचाइजी को क्लैरिटी थी कि स्टेटमेंट भी हमको क्लियर देना है। इसके बाद 2026 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने एग्जैक्टली उल्टा क्यों किया? इसका एक ही जवाब है, कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड डिसीजन मेकिंग। बोर्ड का एक हिस्सा कह रहा है कि स्पोर्ट अबव पॉलिटिक्स है और कंट्री का मूड कह रहा है कि भाई नेशनल सेंटिमेंट मैटर करता है। और जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं ना, तो जीतता हमेशा पब्लिक सेंटिमेंट ही है। आप समझिए, ये क्रिकेट से भी ज्यादा एक नेशनल सिग्नल है। BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. ये ब्रेकिंग न्यूज आई है कि बीसीसीआई ने केकेआर को कहा है कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया जाए। बीसीसीआई ने केकेआर को साफ तौर पर कह दिया है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आपको टीम से बाहर करना पड़ेगा। क्योंकि भाई बहुत सारी टेंशन बनी हुई है। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं इंडिया के कि भाई अगर मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेलने आएगा तो भाई हम इसको पत्थर मारेंगे, इसको पानी वाली बोतलें मारेंगे। उसकी वजह से जो है ना, बीसीसीआई के जो मेरे ख्याल में सेक्रेटरी है, उसने आज कंफर्म कर दिया है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान, कोई भी बांग्लादेश का प्लेयर आईपीएल नहीं खेलेगा। जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भाई टेंशन बनी हुई है इस टाइम। और क्या क्या मुल्क है ये, कौन लोग हैं ये दावा करते हैं कि ये क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है वो दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री है और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जमहूरियत है और ये खेल से प्यार करने वाले लोग हैं। आपका मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है। मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है? वो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकाल दिया गया है। देखिए, कहने को कहें तो डिसीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिसीजन सही भी है जिस तरह का सेंटिमेंट अभी इंडिया में चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये फैसला अब क्यों? भाई अगर ये डिसीजन इतना ही ऑब्वियस था तो मिनी ऑक्शन के वक्त आखिर क्यों इस चीज को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया? एंड मैं आपको बता दूं, मुस्तफिजुर को लेकर लास्ट ईयर भी ऐसी बात चली थी जब बंदे को एंड मूवमेंट पर दिल्ली कैपिटल्स में इंक्लूड किया गया था। तो ऐसे में क्या बीसीसीआई को ऑक्शन के दिन पता नहीं था कि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो बांग्लादेशी है? क्या केकेआर को ब्लाइंड फोल्ड पहनाया गया था जब उन्होंने 9.2 सीआर की बोली लगाई थी? सच सिंपल है, सिस्टम तब तक नहीं हिलता है जब तक कि पब्लिक आवाज नहीं उठाती। एंड पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर शंकराचार्य जी से लेकर न जाने कितने ही लोगों ने मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बात कह रही थी। देखिए, सच बोलने का वक्त है। अगर सोशल मीडिया पर प्रेशर नहीं बनता, अगर फैंस, पॉलिटिशियन, संत और कॉमन इंडियन सवाल नहीं उठाते, तो ये रिलीज कभी भी नहीं आता। पहले तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की, केकेआर ने पिक किया 9.25 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो, हम तो आपके दुश्मन सही। 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सेलेक्ट हुआ प्लेयर। आप इतना 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 मतलब दुनिया के अंदर कोई मुझे कोई एक ऐसी कौम बता दें पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की हो। उसको अगर आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को, मैं वजह बताता हूं क्यों निकाला है, नहीं खिलाना था मुस्तफिजुर रहमान को, अगर आपने निकालना था तो आप जब प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी, आप तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजेस को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना। जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले 15 साल से रोका हुआ है, हमारी क्रिकेट फिर भी चल रही है ना, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो आप पहले बोल देते। जब उन्होंने ले लिया और जब अनाउंस हो गया, अब उसको निकाला क्यों है? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ट्वीट्स हुए। और ट्वीट्स कौन कर रहे? चंद हजार इंडियंस जो हैं, जहनी मरीज और
एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीम मैं यही बोलूंगा, एक्सट्रीमिस्ट टाइप ही बोलूंगा। एक्सट्रीमिज्म उनके अंदर चला गया है। चंद हजार हैं या चंद लाख हैं इंडियंस, चंद हजार एक्सट्रीमिस्ट। 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूंगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। चंद 100 टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम हुए होंगे और या कोई 2-4 कोई पॉलिटिशियंस ने बात की होगी कि आपने एक बांग्लादेशी प्लेयर्स को क्यों अपनी जो है आईपीएल के अंदर रख दिया है। और 144 करोड़ इंडियंस के ऊपर वो चंद लाख एक्सट्रीमिज्म की सोच वाले जो लोग हैं वो भारी हैं भाई, चंद लाख हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के अंदर रखना चाहिए या निकालना चाहिए। आप इसका एक ऑनलाइन करवा लीजिए, रेफरेंडम करा लीजिए। 90% इंडियंस कहेंगे कि लड़का क्रिकेट खेलता रहे, हमें उससे कोई मसला नहीं है। 90%। वो जो 10% है सोशल मीडिया के ऊपर, वो इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि बीसीसीआई थर थर कांपना शुरू हो जाता है। लाहौर में पाकिस्तान के साथ आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर क्या मसला था इनको? क्योंकि एक्सट्रीमिज्म सोच के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान टीम नहीं लेके जानी है, तो बीसीसीआई कांपना शुरू हो गया। तो उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने कहा कि आपको भी कोलंबो आके खेलना पड़ेगा। जैसे इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर दुबई में बैठ के खेली, तो अब पाकिस्तान भी 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा। बीसीसीआई अपना नुकसान कर लेता है बाद में। जो अच्छा इनकी औकात इतनी है कि ये 2025 का पूरा साल गुजर गया, ये मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ले सके हैं। इनकी हालत ये देख लो, ग्राउंड के अंदर खड़े होकर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिला रहे, पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिला रहे। और पाकिस्तान के स्पीकर असेंबली अयाज सादिक के साथ डॉक्टर जयशंकर साहब खालिदा जिया के नमाज जनाजे के ऊपर जब दोनों ढाका में मौजूद थे तो वहां पर शेक हैंड हो रहे हैं। वो मुस्तफिजुर रहमान से अगर आप लोगों को इतना मसला था तो डॉक्टर जयशंकर जो है वो ढाका में खालिदा जिया के नमाज जनाजे पर क्यों गए हैं? अगर तो बांग्लादेशियों के साथ आपको इतनी प्रॉब्लम है तो जयशंकर क्यों गए हैं नमाज जनाजे के ऊपर खालिदा जिया के? वो बेचारे गरीब मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर आ गए आके आपकी वो सारी क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप के करीब से भी नहीं गुजरे हैं, उनको पता ही नहीं है स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। और जो इनका हाल चल रहा है, ये जो इनका जिस तरफ ये जा रहे हैं, ये दुनिया पूरी में ये इस बात का ढंढोरा पीटते थे कि जी पाकिस्तान को हम आइसोलेशन में डाल देंगे। आप पाकिस्तान को आइसोलेशन में डालो, आप खुद अपनी हालत चेक कर लो। आज जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जी बीसीसीआई ने कह दिया कोलकाता नाइट राइडर्स को कि जी आप मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिला सकते आईपीएल 2026 में बिकॉज ऑफ दी सिचुएशन प्रिवेलिंग एट द टाइम। ठीक, साथ ही मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि जी इंडिया जो है सितंबर में वाइट बॉल सीरीज खेलेगा। और कुछ वेबसाइट्स ने तो उसके क्रिकेट वेबसाइट्स ने डेट्स भी अनाउंस की मैचेस की। ओके ठीक, अब मुस्तफिजुर रहमान को पैसे मिलते नहीं मिलते हैं, पूरे 9 करोड़ उसको कंपनसेट किया था, क्या किया था मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो नहीं किया था। बीसीसीआई ने फैसला लिया, लेकिन इनिशिएटिव पब्लिक का ही था एंड रिएक्शन बोर्ड का आया। और ये पैटर्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पहले इग्नोर करो, फिर बैकलैश आया तो फिर स्टेटमेंट दे दो और लास्ट में कह दो कि डिसीजन टेकन ड्यू टू रीसेंट डेवलपमेंट्स। देखिए, रीसेंट डेवलपमेंट्स अगस्त 2024 से चल रहे हैं। बांग्लादेश में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, हिंदुओं को वहां पर खत्म किया जा रहा है, ओपन थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। तब तक ये बातें सबको पता थी, ऑक्शन के दिन भी सबको बातें पता थी, फिर भी मुस्तफिजुर का नाम लिस्ट में आखिर कैसे ऐड किया गया? आप समझिए, इस बात को याद रखिए कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में किसी फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेशी प्लेयर पर बोली नहीं लगाई थी। मतलब फ्रेंचाइजी को क्लैरिटी थी कि स्टेटमेंट भी हमको क्लियर देना है। इसके बाद 2026 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने एग्जैक्टली उल्टा क्यों किया? इसका एक ही जवाब है, कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड डिसीजन मेकिंग। बोर्ड का एक हिस्सा कह रहा है कि स्पोर्ट अबव पॉलिटिक्स है और कंट्री का मूड कह रहा है कि भाई नेशनल सेंटिमेंट मैटर करता है। और जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं ना, तो जीतता हमेशा पब्लिक सेंटिमेंट ही है। तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की केकेआर ने पिक किया 9-9 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सिलेक्ट हुआ प्लेयर। आप इतना 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 मतलब दुनिया के अंदर कोई मुझे कोई एक ऐसी कौम बता दें पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की हो। उसको अगर आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को, मैं वजह बताता हूं क्यों निकाला है, नहीं खिलाना था मुस्तफिजुर रहमान को, अगर आपने निकालना था तो आप जब प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी आप तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजेस को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना। जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले 15 साल से रोका हुआ है, हमारी क्रिकेट फिर भी चल रही है ना, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, तो आप पहले बोल देते। जब उन्होंने ले लिया और जब अनाउंस हो गया, अब उसको निकाला क्यों है? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ट्वीट्स हुए। और ट्वीट्स कौन कर रहे? चंद हजार इंडियंस जो हैं, ज़हनी मरीज,
और एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीम मैं यही बोलूंगा, एक्सट्रीमिस्ट टाइप ही बोलूंगा। एक्सट्रीमिज्म उनके अंदर चला गया है। चंद हजार हैं या चंद लाख हैं इंडियंस, चंद हजार एक्सट्रीमिस्ट। 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूंगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। चंद 100 टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम हुए होंगे और या कोई 2-4 कोई पॉलिटिशियंस ने बात की होगी कि आपने एक बांग्लादेशी प्लेयर्स को क्यों अपनी जो है आईपीएल के अंदर रख दिया है। और 144 करोड़ इंडियंस के ऊपर वो चंद लाख एक्सट्रीमिज्म की सोच वाले जो लोग हैं वो भारी हैं भाई, चंद लाख हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के अंदर रखना चाहिए या निकालना चाहिए। आप इसका एक ऑनलाइन करवा लीजिए, रेफरेंडम करा लीजिए। 90% इंडियंस कहेंगे कि लड़का क्रिकेट खेलता रहे, हमें उससे कोई मसला नहीं है। 90%। वो जो 10% है सोशल मीडिया के ऊपर, वो इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि बीसीसीआई थर थर कांपना शुरू हो जाता है। लाहौर में पाकिस्तान के साथ आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर क्या मसला था इनको? क्योंकि एक्सट्रीमिज्म सोच के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान टीम नहीं लेके जानी है, तो बीसीसीआई कांपना शुरू हो गया। तो उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने कहा कि आपको भी कोलंबो आके खेलना पड़ेगा। जैसे इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर दुबई में बैठ के खेली, तो अब पाकिस्तान भी 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा। बीसीसीआई अपना नुकसान कर लेता है बाद में। जब अच्छा इनकी औकात इतनी है कि ये 2025 का पूरा साल गुजर गया, ये मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ले सके हैं। इनकी हालत ये देख लो, ग्राउंड के अंदर खड़े होकर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिला रहे, पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिला रहे। और पाकिस्तान के स्पीकर असेंबली अयाज सादिक के साथ डॉक्टर जयशंकर साहब खालिदा जिया के नमाज जनाजे के ऊपर जब दोनों ढाका में मौजूद थे तो वहां पर शेक हैंड हो रहे हैं। वो मुस्तफिजुर रहमान से अगर आप लोगों को इतना मसला था तो डॉक्टर जयशंकर जो है वो ढाका में खालिदा जिया के नमाज जनाजे पर क्यों गए हैं? अगर तो बांग्लादेशी के साथ आपको इतनी प्रॉब्लम है तो जयशंकर क्यों गए हैं नमाज जनाजे के ऊपर खालिदा जिया के? वो बेचारे गरीब मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर आ गए आके आपकी वो सारी क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप के करीब से भी नहीं गुजरे हैं। उनको पता ही नहीं है स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। और जो इनका हाल चल रहा है, ये जो इनका ये जिस तरफ ये जा रहे हैं, ये दुनिया पूरी में ये इस बात का ढंढोरा पीटते थे कि जी पाकिस्तान को हम आइसोलेशन में डाल देंगे। आप पाकिस्तान को आइसोलेशन में डालो, आप खुद अपनी हालत चेक कर लो। आज जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जी बीसीसीआई ने कह दिया कोलकाता नाइट राइडर्स को कि जी आप मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिला सकते आईपीएल 2026 में बिकॉज ऑफ दी सिचुएशन प्रिवेलिंग एट द टाइम। ठीक, साथ ही मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि जी इंडिया जो है सितंबर में वाइट बॉल सीरीज खेलेगा। और कुछ वेबसाइट्स ने तो उसके क्रिकेट वेबसाइट्स ने डेट्स भी अनाउंस की मैचेस की। ओके ठीक, अब मुस्तफिजुर रहमान को पैसे मिलते नहीं मिलते हैं, पूरे 9 करोड़ उसको कंपनसेट किया था, क्या किया था मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो नहीं किया था। दोस्तों जय हिंद, स्वागत है हमारे चैनल पे ताज़ा क्रिकेट अपडेट्स में। जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों बांग्लादेशी प्लेयर को रिलीज करने के लिए बोल दिया गया है, तो इससे पाकिस्तान मीडिया बहुत ही हैरान हो गया। तो पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन पूरा एंड तक देखें। पाकिस्तान मीडिया क्या क्या बोल रहा है कि जैसे कि बांग्लादेशी प्लेयर को रिलीज कर दिया गया है। पूरी वीडियो एंड तक देखना। जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जी बीसीसीआई ने कह दिया कोलकाता नाइट राइडर्स को कि जी आप मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिला सकते आईपीएल 2026 में बिकॉज ऑफ दी सिचुएशन प्रिवेलिंग एट द टाइम। अब मुस्तफिजुर रहमान को पैसे मिलते नहीं मिलते हैं, पूरे 9 करोड़ उसको कंपनसेट किया था, क्या किया था मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो नहीं खेलने वाले। अगर तो बांग्लादेशी के साथ आपको इतनी प्रॉब्लम है तो जयशंकर क्यों गए हैं नमाज जनाजे के ऊपर खालिदा जिया के? वो बेचारे गरीब मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर आ गए आके आपकी वो सारी क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप के करीब से भी नहीं गुजरे हैं। उनको पता ही नहीं है स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। একজন মুস্তাফিজকে যদি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকার নিরাপত্তা দিতে না পারে তার দেশে আইপিএল এ খেলানোর ক্ষেত্রে, তাহলে পুরো বাংলাদেশ দল যারা বিশ্বকাপ খেলতে যাবে 4টা ম্যাচ ওই ভারতের মাটিতে খেলবে, কলকাতায় খেলবে, মুম্বাইতে খেলবে, তাদের নিরাপত্তা কে দেবে? বাংলাদেশ আপকামিং ওয়ার্ল্ড কাপে T20 ওয়ার্ল্ড কাপে কোনো ম্যাচ ভারতে খেলবে না। পাকিস্তান যেমন শ্রীলঙ্কায় খেলবে, বাংলাদেশও তার ম্যাচেসগুলো শ্রীলঙ্কায় খেলবে। এটা হওয়া উচিত। এই যে বিষয়টা, এই যে রাজনৈতিক বিষয়গুলো যে ক্রিকেট পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসে, এটা একমাত্র পৃথিবীতে একমাত্র ইন্ডিয়া ব্যতীত বা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ব্যতীত দুনিয়ার আর কোনো দেশে, দুনিয়ার আর কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে এটা দেখতে পাবেন না। जो आपको मतलब जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है सबको पता है, तो उनके आगे फिर कोई ज्यादा कोई बोलता नहीं है। लेकिन अगर आपने पॉलिसी बनाई है कि बिकॉज ऑफ द गिवन सिचुएशन इन बांग्लादेश विद हिंदूज, मतलब ठीक है अपनी जगह कि जी बिल्कुल कोई बांग्लादेश इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी इंडियन लीग में या इंडियन क्रिकेट में, तो उसको में आप ऐड कर दें मतलब इंडियन क्रिकेट ओनरशिप में भी, तो फिर बात कुछ और आ जाती है।
तो आपने पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देख ही लिया होगा कि दोस्तों आपको पता है कि जो बांग्लादेशी प्लेयर खरीदा गया था आईपीएल ऑक्शन में 2026 के लिए, उस प्लेयर को निकाल दिया गया है, रिलीज़ कर दिया गया है कि बीसीसीआई ने ये फैसला लिया है कि केकेआर को बोला गया है कि इस प्लेयर को रिलीज़ किया जाए स्कोर से, तो फाइनली उस प्लेयर को रिलीज़ कर दिया गया है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि बहुत ही विवाद खड़े हो रहे थे, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था बांग्लादेश में। उसी को देखते हुए भारतीय लोग बहुत ही बोल रहे थे कि बहुत ही भड़काव हो रहा था, कि बहुत ही गुस्से में थे कि इस प्लेयर को निकाला जाए तो आईपीएल से। तो फाइनली उसको देखते हुए बीसीसीआई ने उस प्लेयर को निकाल दिया गया है और केकेआर टीम से और केकेआर की फ्रेंचाइजी से उस प्लेयर को बाइकआउट ही कर दिया गया, उस प्लेयर को बांग्लादेश से। उसका नाम मुस्तफिजुर रहमान है, जो केकेआर के स्कोर्स का तेज गेंदबाज था। तो फाइनली 9 करोड़ 20 लाख में बिका था वो प्लेयर, तो उसको बाइकआउट कर दिया गया है। और पाकिस्तान मीडिया बहुत ही हैरान हो गया इस चीज़ को देखते हुए कि इस प्लेयर को पहले बीसीसीआई ने खरीदा, फिर उसके बाद आईपीएल ऑप्शन में खरीदा गया था, फिर अब निकाल दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? मतलब कि हिंदुओं के साथ अत्याचार करेंगे तो ऐसा ही होगा ना यार। जैसे कि आप लोग करते हो तो आपको भी बाइकआउट किया गया है, तो ऐसे बांग्लादेश को भी बाइकआउट कर दिया गया है। तो बीसीसीआई ने बहुत ही अच्छा काम किया गया है। तो ऐसे ही कि पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।